खबरों में सबसे पहले बात करेंगे धनबाद की, जहां जाली कागज पर गायब हो गया सीबीआई का जब्त 2000 टन कोयला। गिरिडीह के जिस कंस्टोन माइनिंग के कोयला स्टॉक को सीबीआई ने किया था जब्त, वो जाली कागज दिखाकर वहीं से गायब कर दिया गया। 2000 टन कोयला कोलगेट घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने 5 साल पहले जब्त किया था। कोयला धनबाद की एक फर्जी कंपनी ने कागज दिखाकर ये गायब कर लिया। कोयला सुरक्षा गार्ड को जाली कागज दिखाकर धनबाद की मां गायत्री इंटरप्राइजेस नामक कंपनी ने कोयला उठाव किया है। तो कैसे गायब हो गया कोयला फर्जी कागज दिखाकर? ये देखिए 2000 टन कोयला और गायब हो गया जाली कागज पर। किसी ने जांच भी नहीं की, पड़ताल भी नहीं की और ये कोयला गायब हो गया। इधर धनबाद सीबीआई एसपी का बयान आया है कि अब तक किसी से शिकायत नहीं की गई है। मामले की सूचना पर जांच होगी। धनबाद की एक फर्जी कंपनी ने कागज दिखाकर इस कोयले का उठाव किया है। फर्जी कागज के आधार पर कोयले का उठाव किया गया है। सुरक्षा गार्ड को जाली कागज दिखाकर कोयला उठाव हुआ है। धनबाद की मां गायत्री इंटरप्राइजेस नामक कंपनी ने कोयले का उठाव किया है। 2000 टन कोयला और फर्जी कागज दिखाकर इस कोयले का उठाव कर लिया गया। और चलिए इस मामले पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त धनबाद से जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अभिषेक, मामूली बात नहीं है 2000 टन कोयला और ये कोलगेट का मामला जो काफी सुर्खियों में रहा, जांच चल रही है अब तक, और उस मामले में जब इतनी बड़ी मात्रा में कोयला जब्त कर रखा गया था, ये कितना आसान हो सका एक फर्जी कंपनी के नाम पर एक फर्जी कागजात लाकर इतने बड़े पैमाने पर कोयले का उठाव कर लिया गया और कानों कान इसकी खबर तक नहीं लगी? रातों रात तो ये काम होना असंभव है, फिर कैसे किसी को खबर नहीं लगी? जी बिल्कुल सही कहा आरती कि ये बात बड़ी एक तरह से कहें कि ये बड़ा मामला है कि सीबीआई के जब्त किए गए कोयले को कोई टपा ले, वहां से गायब कर दे, तो ये गंभीर प्रश्न है। और स्वाभाविक है कि जहां पे ये घटना घटी है, ये गिरिडीह जिले का जो जगह है वो मैं आपको बता दूं, इसको मुफस्सिल थाना क्षेत्र का ये टीकोडी चुजका जगह है, ब्रह्मडीहा ओपन कास्ट माइंस, इसको केस्टोन माइनिंग बोलते हैं। वहीं पर ये 2015 में आपको याद होगा कि 2015 में कोलगेट घोटाले की जांच हुई थी और उसी घोटाले के तहत यहाँ पे जो माइंस के पास में जो जब्त किए गए थे कोयला, उसको सीबीआई ने वहां पे लोकल स्तर पे गार्ड के हवाले कर दिया था और 48 गार्ड वहां पे रखे गए। वो भी बड़ा अजीब कहानी है कि उन 48 गार्डों को अगर कहे तो पिछले 5-6 वर्षों में मानदेय वगैरह जो देना था वो नहीं मिली, वो वहां पे तैनात रहे। उसके बाद अगर कहे तो फरवरी में ताजा जो आंकड़ा मिला है जानकारी कि फरवरी महीने में कुछ लोग वहां पे गए और फर्जी कागजात लेकर पहुंचे और गार्ड को दिखाया, चूंकि गार्ड बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, उनको कागजात दिखाया कि इसको यहां से निकाल ले जाना है और तुम लोग को भी जो पैसा बकाया है वो जल्दी भुगतान हो जाएगा और प्रति ट्रक जो है 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे, ये वादे किए गए। मजेदार बात यह है कि उसमें से करीब 14-15 से अधिक ट्रक कोयला जो है वहां से निकाला गया, लेकिन उस गार्ड को जिसको वादा किया था वहां पैसा नहीं दिया गया। सवाल यह है कि सीबीआई के जब्त कोयला को वहां से लेकर जाना आसान काम नहीं था, उसके बावजूद फर्जी तरीके से वहां धनबाद की एक कंपनी और वहां के लोकल कुछ लोगों से मिली भगत करके वहां माल टपाए गए। 2000 टन कोयला वहां टपाया गया। हालांकि जब अभी थोड़ी देर पहले हमारी धनबाद सीबीआई एसपी नागेंद्र जी से बात हुई है, नागेंद्र प्रसाद जी से, उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत उन्हें नहीं मिली है, लेकिन वो शिकायत मिलने के बाद इस मामले की जांच कराएंगे। अब सवाल है कि सीबीआई का जब्त किया गया माल को टपाना या उसको पचाना इतना आसान नहीं है। आज नहीं तो कल सीबीआई इसको ढूंढ जरूर निकालेगी। जिन लोगों ने भी उस कोयला को वहां से खपाया है, वहां से निकाला है फर्जी तरीके से, तो सीबीआई आज नहीं तो कल वहां पे ढूंढ निकालेगी। लेकिन जो मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि वहां पे सीबीआई और ईडी की टीम 2015 में जब ये जब्त हुआ था तो वहां कोयला स्टॉक को वो पहले भी देख चुकी है वहां पे और वहां की जानकारी जुटा चुकी है।
और 48 गार्ड वहां पे, मैंने पहले बताया कि 48 गार्डों की तैनाती की गई थी वहां पे, और उन लोगों का भुगतान भी चूंकि लंबित है। तो अब देखना है कि धनबाद सीबीआई की टीम को चूंकि जानकारी मिली है, और धनबाद सीबीआई क्षेत्र के अंतर्गत ही गिरिडीह भी आता है, तो धनबाद सीबीआई का एसीबी जो ब्रांच है, एंटी करप्शन ब्रांच, वो इस मामले को लेकर अब कान सबके खड़े हो गए हैं। और सीबीआई का चूंकि वो जब्ती माल है, ऐसे में वहां से अगर एक छटांग कोयला भी निकला है तो स्वाभाविक है कि लोकल पुलिस, सीबीआई अब सबके ऊपर जिम्मेवारी बन गई है कि उसको ढूंढ निकाले जिसने कोयला को गायब किया है। जी, तो अब देखना है कि आगे क्या फलाफल निकलता है। जी आप चलिए, अब तो ये देखना होगा, लेकिन एक सवाल तो जहन में सबके होगा कि ये कोयला इतने सालों से, 5 सालों में क्या थोड़ा थोड़ा कर निकाला गया या फिर रातों रात ढुलाई हुई? अगर ये अगर हम कहें धीरे धीरे अगर इस कोयले को वहां से हटाया गया, तो क्या जो 48 गार्ड तैनात किए गए थे उनमें से किसी की नजर नहीं पड़ी? जिनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी वो क्या कर रहे थे? अब इन तमाम लोगों पर तो जवाबदेही बनेगी। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया कि ये मुद्दा तो सबकी जवाबदेही बनती है। एक तो कि सीबीआई ने जिसको हवाले किया कोयले की देखरेख करने के लिए, उसकी पहली जवाबदेही बनती है। दूसरा, लोकल स्तर पे पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी। तीसरी बड़ी बात यह है कि 2015 से लेकर अभी 5 साल गुजर गए, इतने दिनों में अभी तक उस मामले की देखरेख क्यों नहीं की गई? क्या लोकल चोरों द्वारा उसको गायब किया गया? लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो जानकारी वहां के लोकल इनपुट से हमें मिली है, वो जो गार्ड ने बताया कि हाल में फरवरी, इसी लॉकडाउन शुरू होने से जस्ट पहले, मतलब फरवरी महीने में ही भारी संख्या में वहां से ट्रकों से माल को निकाला गया। तो ट्रकों से माल निकाला गया तो कोई संगठित गिरोह द्वारा, कंपनी द्वारा वो माल निकाला गया और फर्जी तरीके से निकाला गया, क्योंकि वहां पे अगर कंपनी के बता के माल निकाला जा रहा है तो कोई ना कोई एक फर्जीवाड़ा तो हुआ ही है, कोई ना कोई एक बड़ा गिरोह, सिंडिकेट वहां पे काम किया है, और इसी को तो ढूंढना है। पहले सीबीआई ने कोलगेट मामले की, घोटाले की जांच की थी, अब सीबीआई को उस कोयला का जो वहां से चोरी कर लिया गया है उसकी भी अब जांच करनी होगी, उसके आरोपियों को भी ढूंढनी होगी। तो सीबीआई के ऊपर अब दोहरी जिम्मेवारी बढ़ गई है। अब सवाल तो उन पे भी उठेंगे जिन्होंने ये फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जिनके बिना पर इतने बड़े पैमाने पर कोयले का उठाव किया गया। अपडेट्स और भी लेंगे, फिलहाल तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया आपका अभिषेक। तो जाली कागज दिखाकर 2000 टन कोयले का उठाव कर लिया गया और सीबीआई ने यह कोयला जब्त किया था जब कोलगेट मामले की जांच चल रही थी। हैरत की बात यह है कि निगरानी के लिए 48 गार्ड की तैनाती की गई थी, लेकिन किसी को इस मामले में कुछ खबर नहीं, क्योंकि सारे पेपर, जो दस्तावेज दिए गए थे, वो फर्जी थे।